नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कडनकी, रेखा कडनकी, आदर्श आदि एवं समस्त कडनकी परिवार, ललितपुर। आचार्य श्री जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। महाराज श्री जी, मेरी यह शंका है कि अभी हाल ही में मैंने देखा कि हमारे समाज में 2 साधर्मियों के ऊपर भयंकर बीमारी आई, लेकिन उनकी मदद के लिए हम एकदम से चाहते हैं कि मदद करें, लेकिन नहीं कर पाते। तो हम सभी की यह भावना है कि हम मंदिर जी में कोई एक दान पात्र रख सकते हैं क्या, जिससे हम अपनी साधर्मी की मदद कर सकें। बिल्कुल। जब ये बताइए, आप ही सोचिए, हम गैयों के लिए पात्र रखते हैं, पक्षियों के लिए तुम रख रहे हो, तो क्या ये इंसान इन गाय भैंस पशु पक्षियों से भी गैबीते हो गए क्या? विचार करना। इसलिए औषधि दान, करुणा दान करके आप या उपचार दान के रूप में आप उसको रख सकते हैं, और रख करके वो पैसा जो आए, इससे बड़ा और धर्म नहीं होगा। गाय को नहीं खिलाओगे, वो तो कहीं से न कहीं से कर लेगी, लेकिन अपने लिए, अपने साधर्मी को पहले उपचार करना चाहिए, क्योंकि ना धर्मो धर्म कई बिना, मंदिर के बिना, प्रतिमा के बिना धर्म टिक जाएगा। 2 प्रतिमा कम रख लो तो चल जाएगा, लेकिन धर्मात्मा नहीं होगा तो धर्म नहीं टिकेगा। क्यों? चले जाओ पाकिस्तान में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय 2,70,000 वहाँ जैनी रहता था, और वहाँ 268 मंदिर थे। कहाँ? पाकिस्तान में। आज चले जाओ, वहाँ पर 37 मंदिर के अवशेष आज भी हैं पुरातत्व विभाग के पास में, और वहाँ पर मदरसाएं चल रही हैं, लोग लैट्रिन कर रहे हैं, वहाँ पर मांस लटका के बेच रहे हैं। ये धर्म की स्थिति है, वहाँ पर चले जाओ। लेकिन यदि धर्मात्मा होते तो वो धर्म बच जाता। तो मंदिरों के बिना तो धर्म चल सकता है, लेकिन धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं चल सकता है। इसलिए पहले धर्मात्मा की रक्षा होना चाहिए। आइए, चेतन प्रकाश जैन मुंबई से प्रश्न कर रहे हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन पंडित जो हैं मंगलाष्टक पढ़ते हैं, पूजन अभिषेक कराते हैं, पंचकन्नड़क कराते हैं, रात्रि में विवाह कराते हैं, फेरे कराते हैं, तो क्या ये उचित है? इस किस विधि से कराते हैं, रात्रि में कराते हैं? सुनिए, यदि चेतन प्रकाश जी को आशीर्वाद, यदि वो शादी विवाह आदि कराते, निषेध नहीं है, लेकिन जहाँ तक पूजा की बात आती है रात्रि में, तो रात्रि में पूजा अष्ट द्रव्य मंगल से नहीं कराना चाहिए। ये रात्रि पूजा इसलिए आई थी, जब यहाँ पर मुगल राज्य आया और वे रातों रात उन बेटियों को अपहरण कर लेते थे और अपनी बेगम बना लेते थे, तो लुक छुप करके और वो शादी विवाह रात्रि में किए जाते थे। इसलिए उस समय वहाँ पर रात में पूजा आई, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए सुबह प्रत्युष वेला में, प्रातः काल जब 5, 5:30 बज जाएं, उस समय ये द्रव्य आदि से पूजा कराना चाहिए। अर्धरात्रि में पूजा अष्ट द्रव्य आदि से नहीं कराना चाहिए। और बाकी मंगलाष्टक आदि पढ़ते हैं, उसका कोई निषेध नहीं है। पुष्प सरसों आदि क्षेपण करते, उसका भी निषेध नहीं है, लेकिन अष्टमंगल द्रव्य से दिन में ही सुबह सुबह पूजा कराना चाहिए। जो पंडित कराते हैं उनको समाज को भी समझाना चाहिए और स्वयं भी समझना चाहिए। यशवंत सिंगई ललितपुर से जीएसटी अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश से, वो आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए गुरुदेव प्रश्न कर रहे हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि ज्ञान उनके पास है और पैसा दूसरों के पास है? पैसा उनके पास नहीं है, इसलिए अभाव करते कि पैसा पर द्रव्य है और ज्ञान अपना स्वाद्रव्य है, और वह आत्मा का गुण है। क्योंकि आत्मा उपयोगवान होती है, और उपयोग ज्ञान और दर्शन 2 होते हैं। इसलिए ज्ञान उसकी निजी संपत्ति होने से और उसका
स्वयं स्वभाव होने से वो लगता है, एक बच्चे को भी लगता कि मैं ज्ञानी हूँ क्योंकि उसके पास वो चीज़ है। और एक बात और सुना दूँ, एक बार बहुत मज़ेदार बात है। एक पिताजी कहते हैं कि वहाँ पर माँ भी थी, पिताजी भी थे। पिताजी दूसरे कमरे में थे। माँ ने पूछा उस बेटे से, जैसा एक छोटा बेटा बैठा आज चौके में भी था ये, और वो कहता है कि माँ पूछती है, बेटे देख, एक तरफ तो रखी ये अकल और एक तरफ रखा पैसा, क्या उठाओगे? तो वो तो कहता है मैं पैसा उठाऊंगा। तो पिताजी कहते आ गए इतने में, बोले बेटा बेटा, मैं तेरी जगह होता तो मैं तो अकल उठाता। तो वो बेटा क्या कहता, पापा जिसके पास जो नहीं होगा वही तो उठाएगा। मतलब एक बेटा छोटा सा कह रहा है कि तुम्हारे पास अकल नहीं, मेरे पास अकल है पर पैसा नहीं है। तो जो ये समझ रहा है कि पैसा दूसरों के पास है, वो बच्चों के समान है। ये ध्यान रखना, वो मिथ्या दृष्टि कहा गया। इसलिए पैसा से हमारे जीवन में जितना आता उतनी तृष्णा बढ़ती है। इसलिए तृष्णा नागिन जो डंक के लहर जहर की आवे, वो भी बात आई, या तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही हुआ है, रिक्त रही। इसलिए वह पैसे का अभाव महसूस करता है, इसलिए लगता है कि दूसरों के पास है। और पैसों के बिना कुछ काम चलता नहीं। उसके लिए कहा गया अन्नम यो प्राणम और धन्नम यो प्राणम। धन से सब वैभव आदि, पैसे आदि से मान सम्मान। इसलिए उसको लगता कि सामने वालों के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण से उसको वह ऐसा लगता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।